कब हुआ, कैसे हुआ? जैसे साहब कल 10 बजे सुबह में 11 बजे हम लोग तो उधर थे, हम लोग को नहीं पता था। जब इसकी मम्मी गई बताने के लिए कि काका थी उसको ले गए, तब हम कौन लोग ले आए गया? थे। अरे पुलिस लोग। तब हम लोग आए तो देखे, पता लगा लेके चले गए। फिर उसके बाद तब से लेके गए, हमारे ससुर लोग गए थे थाना पे, कुछ देखने नहीं दिए, बोल रहे हैं कि वहाँ अकबरपुर भेज दिए। फिर तो रात में पता लगा यहाँ रखे थे। तो उसके बाद पता लगे, हम लोग रात में सो गए थे, पता लगा ये इसकी मम्मी बता रही थी 1 बजे रात को लेके आए, छोड़े थे। अच्छा। तो हम लोग कब लाए हैं इसको? 1 बजे रात को बता रहे हैं कि लाके छोड़े थे। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हम लोग नहीं थे, उसकी मम्मी चली गई चरी काटने, तो इधर पता लगा कि उसकी मम्मी आई, बोल रही कि दरवाजा खोलो खोलो, तो दरवाजा नहीं खुल रहा। इतनी बड़ी छोटी वाली बच्ची वही ऐसे ऐसे गए, तब उसके बाद दरवाजा खोले, पता लगा फांसी। कै बजे का मामला था? 11 बजे। अभी 11 बजे? सर वो दोनों लड़की ये लोग गए थे। ये लोग के भ्योरा गांव में 2 दिन पहले 2 लड़कों के शव प्राथमिक विद्यालय परिसर में मिले हुए थे। इसमें एक लड़के का शव फंदे से लटक रहा था और दूसरे का शव जमीन पर पड़ा हुआ था। काफ़ी मशक्क़त के बाद देर रात इन दोनों युवकों की पहचान हुई, जो गाजीपुर के रहने वाले थे। उनमें एक का नाम प्रिंस था और एक मुकेश। देर रात में इनके परिवार के लोग मौके पर पहुँचे। इसके बाद पोस्टमार्टम करके परिजनों को शव सुपुर्द कर दिए। पूरा मामला संदिग्ध था। घर वालों के अनुसार ये दोनों लड़के अपने 2 अन्य साथियों के साथ अयोध्या दर्शन के लिए निकले हुए थे, लेकिन सवाल यह उठ रहा था कि ये लोग अहिरौली के भ्योरा गांव कैसे पहुंचे और किस प्रकार से इनकी मौत हुई। मामले में पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। बृहस्पतिवार को इस मामले में करीब आधा दर्जन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। इसमें भ्योरा गांव की 3 लड़कियां भी शामिल थी और जिन 2 युवकों का जिक्र प्रिंस और मुकेश के साथ होने की बात कही जा रही थी, उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में लिया। पूछताछ चली। रात सुबह से लेकर रात के करीब 1 बजे तक पूछताछ का सिलसिला चलता रहा। रात करीब 1 बजे पुलिस ने जो लड़कियां भ्योरा गांव की हिरासत में ली गई थी, उनको वापस घर जाकर छोड़ा। घर जाने के बाद सब कुछ सामान्य चल रहा था। सुबह परिवार के लोग अपने दैनिक कार्यों में जुट गए थे, लेकिन उनमें से एक 16 साल की लड़की थी जो हाई स्कूल की छात्रा बताई जा रही है। इसका नाम लक्ष्मी है, लक्ष्मी राजभर। उनके पिता एक स्कूल में चपरासी हैं और वही काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इस लड़की का शव सुबह 11 बजे अपने घर पर ही फंदे से लटकता मिला। सूचना इसकी जैसे ही मिली, लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस मौके पर पहुंच गई और प्रथम प्रयास यह रहा पुलिस का कि शव को जैसे तैसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की पूछताछ का जो दौर चला था, उससे परिवार के लोग खासा आक्रोशित नजर आए। परिवार के लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम का विरोध किया। बीच जानकारी मिलने पर सांसद लालजी वर्मा और विधायक रामअचल राजभर भी मौके पर आ गए। लोगों ने परिवार के लोगों से वार्ता करने के बाद जैसे तैसे इन लोगों ने समझाया बुझाया परिवार के लोगों को और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने पर परिवार के लोगों को राजी किया। इस पूरे घटनाक्रम में सांसद ने अमर उजाला से बातचीत में इस पुलिस की पूछताछ और हिरासत में लिए जाने के दौरान हुए टार्चर पर विरोध जताया और पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी से वार्ता कर उच्च जांच समिति बनाकर थाने के पुलिसकर्मियों की जांच करने का मांग की है। इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होना संभव नजर आ रहा है। सांसद जी, कैसे क्या घटनाक्रम हुआ, क्या आपको जानकारी मिली है? अभी जो जानकारी मिली है कि यहाँ पर पुलिस सुबह 11 बजे 3 बच्चियों को लेकर थाने गई थी और उसके बाद रात में 1 बजे लाकर छोड़ा। वहाँ पर जो प्रताड़ना हुआ उसके चलते बच्ची ने आकर इतनी दुखी हुई, उसको मारा पीटा होगा या जो भी होगा, उसके कारण उसने जो है आत्महत्या या जो भी स्थिति है वो करने का काम किया। लेकिन पुलिस की इस हरकत का हम निंदा करते हैं कि जिस तरह से पुलिस ने 11 बजे 3 बच्चियों को अकेले उठा के ले गए और रात को 1 बजे छोड़ने का काम किया,
बिना उनके गार्जियन की उपस्थिति में अलग ढंग से कमरे में ले जाकर पूछताछ करना निहायत ही निंदनीय है। और इस घटना की हम पुलिस की के खिलाफ मतलब पुलिस के खिलाफ मैं चाहूँगा, एसपी से मांग करूँगा कि वो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करें और थाने के जो थानाध्यक्ष हैं या संबंधित जो कर्मचारी रहे हैं, पुलिस रहे हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करें और उनको सस्पेंड करें। अभी परिजनों से क्या वार्ता हुई है, पुलिस अधिकारियों या डीएम से क्या वार्ता हुई है? परिजनों से तो दुखी हैं, इस समय उनसे वार्ता करने की स्थिति नहीं बनती, लेकिन परिजन ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। हमारी बच्चियों के साथ जिस तरह से घटना की गई, जिस तरह से उन्हें ले जाकर रात में 1 बजे लाकर छोड़ने का काम किया, उसके लिए वो निंदा कर रहे हैं पुलिस। हमारी ये भी मांग है प्रशासन से कि बच्ची के गार्जियन को, अभिभावक को कम से कम 10 लाख का मुआवजा दिया जाए। विधायक जी आप कुछ? ये घटना बड़ा दुखद है और हम माननीय सांसद जी यहाँ आए हैं न्याय दिलाने के लिए। और जो पुलिस की कार्यशैली है वो बहुत संदिग्ध है। केवल ये लक्ष्मी राजभर ही नहीं, पूरे जिले में पूरा हाहाकार मचा है। कोई दिन नहीं ऐसा गुजरता कि जहाँ मर्डर न हो, चोरी डकैती। पूरा पुलिस प्रशासन फेल है, केवल उगाही में जुटा हुआ है। और जिस तरह इन बच्चियों को उठा के ले गए हैं और छोड़ने के वक्त परिवारजनों को भी नहीं बुलाया गया। अगर हम लोग किसी मामले में पैरवी करते हैं, किसी को इनलीगल उठा के ले गए थाने में, बात करने के बाद कहते हैं पुलिस SHO या CO की उनके गार्जियन को बुला दीजिए, तो उनके गार्जियन के साथ उस आदमी को छोड़ते हैं थाने से। लेकिन इन बच्चियों को थाने ले गए, टार्चर किया गया और स्वयं लाके 1 बजे रात को छोड़ दिए। बच्ची 16 साल की थी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और जो भी घटना हुआ आपके सामने हुआ। और हम लोग मांग कर रहे हैं न्याय दिलाने के लिए। और मेरी SP से भी बात हुई, DM से भी बात हुई है, तो DM साहब ने कहा कि इस प्रकरण को हम गंभीरता से लेकर अभी SP से बात करेंगे। अगर न्याय नहीं मिलता तो हम लोग DGP से भी मिलेंगे। और हम सरकार से मांग कर रहे हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ से, कि इस घटनाक्रम में जितने दोषी हैं पूरे थाना को जो है निलंबित किया जाए, हिरौली थाने को। और इस बच्ची के भरण पोषण के लिए 1 करोड़ का मुआवजा हम डिमांड करते, मांग करते हैं। और पुनः जो है पुलिस कार्यशैली पर निंदा करते हुए और न्याय के लिए हम लोग गुहार मचाएंगे। दिना उठाई ले गई, रतिया बुलाके रही, 1 बजे रतिया चलाई के छोड़ी। ओका कारण हो ना बताएं की लोग के साथ हमारे सब आ जाए। जब आगाही है ओका कारण बता रहा है, कारण उठाओ थे नहीं, अब पोस्टमार्टम में पता चली नहीं जो कारण चल रही है। 2 लड़की को और ले गए थे, उनसे पूछ लीजिए साहब क्यों ले गए थे। उनसे भी बात कर ली। तो ले जाते तो दोनों कारण ये जो भी कार्रवाई होगी वो तो जब कार्रवाई होनी शुरू होगी तब होगी। भाई यहाँ से जाएंगे पोस्टमार्टम, हम लोग कहते हैं DM से बात करके कि पैनल बना के पोस्टमार्टम करा दे, और उसी पैनल से जब पोस्टमार्टम होगा तो बहुत सी कुछ जानकारी मिलेगी। तो इसलिए ले जाने में तो जरूरी है ले जाना, नहीं ले जाएंगे तो कोनो कार्रवाई ना हो। अब आप सब साहब नेता है, कितने साल का है? 14-15 साल। 10 पास हो गए, 10 देखिए वो दोनों की लड़की को भी लेके गए थे सर। मेरे घर वाले थे नहीं, तो पुलिस आए लेके चले गए। अच्छा, 2 लोग साथ ही ले गए। मर गई वो भी लेके गए। अच्छा, तो साथे थे वहाँ से? नहीं, वहाँ पर लेके गए अलग अलग करके तो बला पूछाओ फिर लाए साथे छोड़े? रात को 1 बजे लेकर आए। लाए साथे ना? उसी में तुम दोनों लोग भी थे? मेरे घर वाले भी नहीं थे, तब भी लेकर चले गए। इतना बड़ी महिला पुलिस ले गई थी? एक लेडीज थी।
और भी इंदिरा उसमें भी असर चलिए वो तो जो कार्रवाई होना है वो तो बात की चीज है कि तत्काल तो कोई कार्रवाई होगी नहीं जब तक मारे भी थे जानत रहे हैं का पता नहीं चला मारे नहीं दो हाथ एक लेडीज आई थी, हमें मारे रहे कम भाई हमका मारे मतलब दो हाथ दो जगह मारे जो जाते पता नहीं क्या बताओ और वो बोल रहे हैं कि मेरे साथ रेप हुआ है। कौन कहा जो एक थाने में है एक लड़का ज्यादा उम्र थे 30 साल का हो गया बोल रहा है कि इसके साथ रेप हुआ, वो बोल रहा है ना तीनों लोग के साथ ही दोनों आदमी को हत्या किए हैं। अब वो तो कहने दो उसके कहने से अब हाँ जी, ये बोला तो हम बता रहे हैं ना सबके साथ। अब उसमें ले जाने दो, पोस्टमार्टम होने दो। बिना पोस्टमार्टम के कुछ पता नहीं चलेगा। पोस्टमार्टम जो पता है फांसी लगा ली, पोस्टमार्टम क्या होगा? अरे बेटा तो क्या यहीं रखे रहोगे? नहीं, तब फिर जाए तो पढ़ाई करे नहीं, वो कानूनी कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई तो करेगी पड़े, उसको तो जाने देना ही पड़ेगा। इसलिए बिना जाने गए कुछ ना हो इसमें। लेकिन ये फिर कैसे बोले कि मेरे साथ रेप हुआ? उनके जबरदस्ती करे कौन कहा? जो एक लेडी मतलब जिन्स है थाने में, बहुत ज्यादा उम्रदार है। औरत नहीं, जिन्स है। अब उसके कहने से कुछ होगा? अरे बिना वैसे कह देगा। का मारा था तब बात सिलत ना बताओ साहब वो मार दिन का दिन जबरदस्ती उनके साथ चले मैं करें चलो दोनों हॉस्पिटल में चलिए हॉस्पिटल चले चलो चेक कराओ ये करे बा के ना चलो कोई बात नहीं, अब लेकिन इसमें कार्रवाई तभी होगा बेटा जब ये लेकर जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।